बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने बकायदा टारगेट दिया है, कलेक्टर को टारगेट दिया है, सचिवों को टारगेट दिया है और कहा है कि इससे जनता में विश्वास पैदा होगी, सरकार की छवि सुधरेगी। सोचिए, हम इस विषय में यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कलेक्टर को क्या जिम्मेदारी दी है जो असंभव सा लग रहा है, और दूसरी बात है आखिर सरकार की छवि जनप्रतिनिधि खुद सुधारेंगे या फिर कोई कलेक्टर सचिव उनकी छवि सुधारेगी? कौन सुधारेगा? क्या है असली बातें? पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में ये बातें, ये खबरें बिल्कुल सनसनी फैला दी है कि अब सरकार की छवि सुधारने की जिम्मा सचिवों को, कलेक्टर को दिए गए हैं। कहते हैं कि किसी भी सरकार की छवि अच्छी है या खराब, वो दो जगह से, एक और जोड़ दीजिए, तीन जगह से निर्धारित होती है कि सरकार की छवि अच्छी है या नहीं। पहला है सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर में अगर संदेश बढ़िया है, क्यों? तमाम मीडिया अखबार यहां पर है, मेन स्ट्रीम यहां पर है, इससे वजह से राजधानी में अगर छवि अच्छी बन रही है तो सरकार की छवि अच्छी है। अगर राजधानी में छवि ठीक नहीं है तो मान लीजिए क्या होगा। तो दूसरी जगह है दुर्ग। रायपुर से लगा दुर्ग, ये दुर्ग संभाग, दुर्ग में अगर छवि अच्छी बन गई है तो सरकार की छवि अच्छी है, और नहीं तो फिर वैसे ही पलिता। और तीसरा है बिलासपुर, न्याय की नगरी राजधानी बिलासपुर। बिलासपुर में भी वहां जिसकी अच्छी बन जाती है वो ठीक है, लेकिन अब इन तीन प्रमुख जगह को टारगेट करा है। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को तो आदेश दिया है, और क्या दिया वो हम बता ही रहे, लेकिन तीन जिले की तीन प्रमुख जगह को, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, तीन जगह के कलेक्टर को भारी भरकम और एक विशेष टारगेट दिए हैं। कहा जा रहा है साहब अब बहुत हो गया कुर्सी में बैठना, एसी ऑफिस में बैठना, अब बाहर निकलना है, लोगों के चौखट तक जाना है, लोगों से जन सुनवाई करनी है। और उन्होंने क्या कुछ किया है सोचिए। इन तीनों जगह के कलेक्टर को आदेश दिया है कि एक महीने में आपको 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। आप सुन रहे हैं ना, एक महीने में इन तीन जिला के जो कलेक्टर हैं उनको 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। कुछ याद आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बातें को लेकर के? मैं बताऊंगा कि अगर नहीं आया होगा तो आया होगा तो कमेंट बॉक्स में करिए। दूसरी बड़ी बात है कि कलेक्टर साहब को मंथली यानी एक महीने में 15 सक्सेस स्टोरी शेयर करना है, कहा सोशल मीडिया में। 15 सक्सेस स्टोरी की उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धि काम किया, धरातल पर उनके फायदा पहुंची, सक्सेस रहा वो योजना, वो प्लान, वो करना है महीने में 15। सोच रहे हैं। अगला है 4 नेशनल न्यूज और 4 स्टेट न्यूज, 4 उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये न्यूज, 4 न्यूज वो अपलोड करेंगे सोशल मीडिया में, 4 स्टेट और 4 नेशनल न्यूज को। फिर 30 फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और 15 एक्स पर ट्वीट करेंगे, पोस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरकार की छवि अब कलेक्टर के हाथ में है। 150 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 15 सक्सेस स्टोरी, 4 नेशनल न्यूज बताएंगे और 4 स्टेट न्यूज बताएंगे। आप सोच रहे हैं ये काम किसको दिया गया है? ये काम दिया गया है कलेक्टर को, और ये कलेक्टर बिलासपुर के, कलेक्टर दुर्ग के और कलेक्टर रायपुर के करेंगे। अब आप सोचिए कि कलेक्टर एक महीने में 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएगा? संभव है? असंभव तो कुछ नहीं है वैसे। और 15 सक्सेस स्टोरी, लेकिन पूरे प्रदेश के कलेक्टर को महीने में कम से कम एक बार, जी हां एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करना है। और ये उनके लिए आसान काम है, जो उनके परिचित हैं, चाहते हैं उन्हें बुला लिया, कर लिया, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन एक बात इसमें और सोचने वाली है कि सरकार ने कहा है कि उनके स्टोरी, उनके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी सफलता ग्राउंड रियलिटी के आधार पे रैंकिंग किया जाएगा, रैंक बनेगा, नंबर्स दिए जाएंगे इन सबके। तो सारे कलेक्टर्स के अब नंबर मिलेंगे उनको, और उसके हिसाब से उस कलेक्टर की जो दर्ज है या
कहीं उनकी जो ओहदे हैं, पद है, वो बढ़ेगा। सब बिल्कुल नई जानकारी है कलेक्टर को। अब वैसे ही प्रदेश के सचिवों को भी जिम्मा सौंपा गया है सरकार की ओर से। वो क्या है, सप्ताह में 3 प्रेस विज्ञप्तियां यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक सप्ताह में 3, तो महीने में 4 या 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिव करेगा। जी हां। दूसरा है 2 सक्सेस स्टोरी, ये सप्ताह के हिसाब से हो रहा है, और साथ फेसबुक में अपलोड करने का टारगेट है। सचिव भी करेगा, कलेक्टर भी करेगा, प्रदेश के कलेक्टर भी करेगा, और वो उसके हिसाब से उनकी ग्रेड, उनकी रैंकिंग तैयार होगा, नंबर्स दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की छवि सुधारने का सारे काम जो है कलेक्टर और सचिव के जिम्मे में है, विभागीय सचिव के जिम्मे में है। सोचिए जरा, इतनी बड़ी बात है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है सरकार को? क्यों? तो पहला कारण है, सबसे पहला कारण है भर्ती। आपको याद होगा चुनाव के समय घोषणा में 57,000 शिक्षक भर्ती की बातें, इससे पूरा युवा नाराज है। चुनाव में अलग करना, उस समय के शिक्षा मंत्री का अलग कहना, 33,000, और आज तक कितना निकला आपके सामने है। आज छत्तीसगढ़ की युवा भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती में बकायदा घोषणा किया गया था, उसको लेकर पूरी तरीके से नाराज है। जब ये विपक्ष में थे सरकार बीजेपी का, तो स्वयं ओपी चौधरी जी, अरुण साहू जी, तमाम नेता जो वहां मंच पे गए थे तूता धरना स्थल पे, और मंच से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमें वोट देते हो, जिताते हो, तो 57,000 शिक्षक भर्ती और तमाम अनियमित कर्मचारी है, दैनिक वेतन भेजे, उन्हें नियमित कर देंगे। ओपी चौधरी ने मंच पे कहा था। लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि ओपी चौधरी ने टोपी पहना दी। 57,000 शिक्षक भर्ती, तो युवा नाराज हो गई, भर्ती नहीं होना। दूसरी बड़ी बात है बिजली बिल में बढ़ोतरी। सब 400 यूनिट तक आपकी बिजली मुफ्त आधी थी उस समय, आधे 400 यूनिट तक, लेकिन इस सरकार ने सब बंद कर दिया, सब यूनिट करा। जब दबाव पड़ा, प्रेशर हुआ, तो उन्हें अनुमान हुआ कि गलत हो गया, अब वो 200 यूनिट कर दिया। 200 यूनिट करना ही ये दर्शाता है कि सरकार का पहला निर्णय फेल रहा। इससे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सारे लोगों को नुकसान हुआ है, इससे नाराजगी चल रही है। अगर मैं पार्टी की बात करूं तो कोई भी पार्टी को दिल में हाथ रख के आप कहिए कि इस बिजली बिल के मार से आप प्रभावित नहीं है, क्या ये सहज है, सरल है? बिल्कुल नहीं। तो दूसरी छवि बिगाड़ने का काम करा है, वो है बिजली बिल। अब तीसरे पे आते हैं, और तीसरा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इन 3 जगह का, चाहे रायपुर की बात करें, चाहे दुर्ग की बात करें, या न्यायधानी बिलासपुर की बात करें, पूरा प्रदेश की बात करें, कानून व्यवस्था कैसी है किसी से छुपा नहीं है। और इसकी एक एग्जांपल बानगी, एक सेट एग्जांपल है कि प्रदेश में डीजीपी आईजी रैंक के बड़े लेवल का मीटिंग होना, बैठक होना। हालांकि कई मुद्दा इस पर चर्चा हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए एक संदेश यहां भी था। 2-3 दिन तक प्रदेश का शासन छत्तीसगढ़ से संचालित हुआ था। तो तीसरा छवि बिगाड़ने का काम कहीं ना कहीं हुआ है, तो कानून व्यवस्था को लेकर के है। चौथी बातें इसमें है शराब। साहब नए स्कूल तो आपने खोला नहीं, लेकिन 67 नई शराब की भट्टियां खोल दी है, जिसका आज तक विरोध है, जगह जगह में विरोध है। जब लोग नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाह रहे कि वहां शराब भट्टी खोले, गांव से, मुख्य मार्ग से, जहां गांव जुड़ते हैं, जिस जगह से होकर के बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बच्चियां आना जाना करती हैं, औरतें आना जाना करती हैं, उस बीच जगह में शराब खोलने की आवश्यकता क्या है? बहुत मोह प्रेम है, मदिरा से, मधुशाला से सरकार को अति प्रेम है, इसलिए 68 स्कूल नहीं खोले, बल्कि 68 शराब भट्टी खोल दी और अनेक स्कूल बंद कर दिए हैं। 5वीं है खनन। खनन की जो मार है ना, आज भी सरगुजा चले जाइए, हसदेव जंगल की कटाई, या बलरामपुर में जो कोयल खनन है उसको लेकर के एसएसएल की देख लीजिए कितनी बड़ी झड़प हुई है, 50 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं, आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, तमाम लाठीचार्ज हुआ, जोरदार वहां पे भिड़ंत हुआ है। तो ये खनन सबसे बड़ा कारण है, पेड़ का कटाई, आदिवासी का नाराज होना, ये भी एक है। अब बस्तर महत्वपूर्ण है, अब बस्तर में क्या करेंगे, धीरे धीरे परतें खोलेंगे। और आखिरी है, सबसे लास्ट में है, और वो है किसान धान खरीदी। सरकार की छवि इससे भी धूमिल हुई है कि धान खरीदी के लिए आज के लेटेस्ट देखिए आप, व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगा, अव्यवस्था है, चाहे टोकन खरीदी में हो, चाहे रकबा खसरा गायब हो। किसान पटवारी के पास
मंडी वाले के पास, तहसीलदार के पास वो कुछ नहीं रहा है। लगभग ये 5-6 जो कारण है जिससे सरकार की छवि धूमिल हुई, जो अभी जानकारी आई है उसके हिसाब से वो यही है। और इसलिए कलेक्टर, सचिव, तमाम कमिश्नरों को कहा गया है, साफ टारगेट दिया गया है कि अब आपको बाहर आना पड़ेगा, काम करना होगा, आपके चरित्र, आपका काम, आपके रवैये, आपके शैली सुधारना पड़ेगा। सारे अफसरों को सख्त हिदायत दे दी गई है। अब जब कलेक्टर को छवि सुधारने की बात कही गई है तो अभी करंट में धान को लेकर के मंडी में किसान परेशान हो रहे हैं, उस पर क्यों छवि नहीं सुधार रही है? आए जगह क्यों अधिक तौल की बातें, टोकन न मिलने की बातें, हमाले के द्वारा पैसा अतिरिक्त लेने की बातें, पूरे धान को पलटी करना और उतारना, सिलाई करना किसान की जिम्मे उन्हीं के मत्थे पे आ रहा है। पता नहीं ये जिम्मेदारी कब पूर्ण होगी। साफ ये 6 कारण है जिसके वजह से सरकार की छवि धूमिल हुई, ऐसा माना जा रहा है। अब इनका छवि सुधारने का काम कलेक्टर को, कमिश्नर को, सचिव को दिया गया है। दर्शकों, ये आज की सर्वाधिक चर्चित खबरें थी, आपके सामने हमने साझा करा। आपको अच्छा लगा तो आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। छवि सुधरेगी क्या कि नहीं, कि अफसर ही सब कर लेंगे या जनप्रतिनिधियों को भी कुछ करना होगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। राम राम, जय जोहार।